ब्रिगेड साहब, अब तो अंदर से जो कदावर शख्सियात हैं उनकी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी कोई आप कह सकते हैं कि से है, जिनका एक वजन है। अब ऐसे लोग जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली जब से बीजेपी पावर में, तो उन्होंने रिवाइव किया आरएसएस को। आरएसएस 1925 में बनी थी और उस वक्त उनका मकसद थी बेसिकली ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें हिंदू की सुपरमेसी हो, नो प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। और इसके बाद से आप देखें कि जब सब्सिक्वेंट हमने डेवलपमेंट देखी तो 1980 में जाके बीजेपी बनी है। भारतीय जाना संघ जो थे उसको देयर वाज मॉर्फ्ड इनटू बीजेपी बनी। और देखिए 1984 के इलेक्शन में 2 सीटें थी, लेकिन जब बाद में उन्होंने एजेंडा लिया, देयर वाज ऑर्थोडॉक्स था और बेसिकली इट वाज एंटी मुस्लिम और एजेंडा लेके चले। और राम जन्मभूमि यात्रा एक चली थी एल के अडवाणी के जब वो वहाँ पे लीडर थे। एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर में 370 ख़त्म कर देंगे, 35 है ख़त्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो ग्लोरी है हिंदू ग्लोरी को हम इसको करेंगे। और हमने देखा 2014 ऑनवर्ड देखे अनटिल नाउ कि बीजेपी की हुकूमत है और ये है। तो अब तीसरा जो टर्म है लाइकली इनको मिलने वाली है, और जिसमें क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है उस पर अयोध्या पे किया है, जिसकी इनॉग्रेशन अभी 22 जनवरी को हुई है, और इस पे जिस तरह पॉलिटिकल माइलेज के लिए अक्रॉस दी इंडिया लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया और उसको उन्होंने प्रोपिगेट किया है। और जिस तरीके और इसका सब्सिक्वेंट ये है कि अब ये देखें कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हो, जिसका मतलब है देयर इज नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक या द सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। वो अभी नहीं वहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं है। सर, ये शाइनिंग इंडिया जो कहता है ना, इसने बर्निंग इंडिया बना दिया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के कसाई ने इंडिया को। वो शाइन जो इसको पता नहीं आग को वो शाइन कह रहा है, जो जल रहा है भारत वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो यही कहते हैं कि कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सांस नहीं ले सकती खुली फजा में। कि मुस्लिम 14% मुसलमान है, क्रिश्चियंस 2.3%, 6 to 9 प्लेस वहाँ पे नहीं है। और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रही है, देखिए जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया, हेड क्राइम्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है कि आप बीफिंग ईट और या इसके अलावा इसके साथ ट्रांसपोर्टिंग कैटल्स, वो है लव जहाद का कंसेप्ट आया। घर वापसी का कंसेप्ट इन्होंने कहा कि जी आप पहले जो थे आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि यू कैन स्टे इन इंडिया इफ यू मर्ज विद द हिंदू पॉपुलेशन, अदरवाइज उन्होंने कहा यू गो टू पाकिस्तान। और सिमिलरली क्रिश्चियंस के लिए जो आरएसएस की जो बुक है बाइबल जो इसको कहते हैं, उसमें लिखा है नंबर 1 थ्रेट टू हिंदूज इंडिया इज फ्रॉम मुस्लिम्स फॉलोड बाय क्रिश्चियंस। और वहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, फोर्सफुली वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है आपके सामने है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी, ओबामा इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी यही कहा था रिसेंटली कि जिस तरह इंडिया में हालात माइनॉरिटीज के खिलाफ है, तो लाइकली चांसेस है इंडिया विल ब्रेक अप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।